हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आंगन परिवार को मेरी तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और ख़ास तौर से लक्ष्मी बिमला नेगी जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आपने मुझे इस पेज पे, इस पटल पे आने का मौका दिया। मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे-जैसे लोग जुड़ेंगे, तो मैं अपना काव्य पाठ करूँगा। अभी तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं अभी आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक मैं आपसे वैसे ही कुछ गुफ्तगू कर लेता हूँ। जैसे-जैसे मुझे लोग नज़र आएँगे वैसे-वैसे। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अगर आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अभी मुझे ना नज़र नहीं आ रहे, कुछ कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे। जैसे मुझे कमेंट्स नज़र आएँगे, जैसे मुझे लोग नज़र आएँगी तो मैं आपसे कुछ अपनी दिल की बातें सुनाऊँगा। आज सोचता हूँ थोड़ा-सा आपको लोगों को श्रृंगार रस पे ज़रा आज उसी पर होगा, क्योंकि हमेशा मैं सामाजिक मुद्दों को लाता रहता हूँ। तो सोचा आज थोड़ा-सा हट के आपको सुनाऊँ, इसलिए मैं इस युवा पेज पे आया हूँ। अ, वेलकम सर आवर आंगन, शुक्रिया। पुनीत राजा जी, आपका बहुत-बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत पुनीत जी। नीतू सिंह जी, शुक्रिया आपका भी कि आप सभी युवा लोगों के लिए मैं इसीलिए आया हूँ। मैंने सोचा सारे पेजों में बड़े-बड़े पेजों में जाते हैं, एक से एक सुनाते हैं। आज अपने दिल की बात, आपके दिल की बात, आप ही लोगों को एक युवा क्या सोचता है क्या उस उसी की बात उसी को सुनाना है। अच्छा लगेगा आपसे जुड़ना, मुझे भी अच्छा लगा जब मुझे बिमला जी ने बोला, लक्ष्मी बिमला ने कि सर हमारे पेज पे आइए, ये युवा पेज है। मैंने पूछा ऐसे ही, क्या मैं भी युवा हूँ? वो हंसने लगे। तो मैंने सोचा चलिए आज आप सामने थोड़ा युवा जो वर्ग है उसको सुनाना चाहता हूँ, वो क्या सोचता है, क्या उसके दिल में है। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वो तो वैसे वैसे, अभी तो मुझे कुछ एक दो नजर आ रहे हैं। तो पुनीत जी, क्या मैं शुरुआत करूं या कुछ आप शेयर कर दीजिएगा? हाँ, आ गई बच्चा, लक्ष्मी बिमला नेगी बच्चा आ गई। यही है जो मुझे यहाँ तक ले आई। इसका तो मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि मेरे जैसे फकीर लोग को यहाँ ले आए आपके बीच में। तो बिमला जी, आज मैं ना आपको ना युवा का सुनाऊंगा, युवा बस। आज मैं वो जो सामाजिक मेरे होते हैं वो मैं आज छोड़ दिया, क्योंकि युवा पेज है तो युवा ही बात होगी। आगे फिर कभी फिर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा आज, तो मुझे अच्छा लगा। तो आप लोग जरा शेयर कर दीजिए, कुछ लोग जुड़े तो फिर मैं भी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि थोड़ा जुड़ रहे हैं, तो मैं भी अपनी दिल की बात, आपके दिल की बात सुनाऊं। तो लक्ष्मी बच्चा थोड़ा सा शेयर कर देना ताकि लोग जुड़ें, और मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और क्या मेरी आवाज़ आज तक आ रही है तो बता दीजिएगा, और फिर आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ जो मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ आपके बीच में लाऊंगा। तो मैं, ये जो आंगन परिवार है बहुत खूबसूरत नाम है, अच्छा नाम रखा हुआ आंगन, अच्छा लगा। गुरुजी, आपका आना हमारे सौभाग्य। अरे लक्ष्मी बच्चे, आपने बुलाया हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इतना इनिशिएटिव लेते हो, इतना इतना एक्टिव रहते हो ना। मुझे सबसे अच्छी बात है कि आप लोग एक्टिव रहते हो, एक सबसे पॉजिटिव बात है। और तो जैसे जैसे कुछ लोग जुड़े तो मुझे भी थोड़ा सा लगेगा, हाँ लोग जुड़ रहे हैं, तो फिर मैं अपना अ, जो मेरे को काव्य पाठ है वो शुरुआत करता हूँ।
इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा, लक्ष्मी बच्चे। तब तक आपको वैसे ही, हाँ, अब थोड़ा लोग जुड़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं मेरे। तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा कि सुमित दास जी हैं। सुमित दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लगा कि अब सारे युवा, अच्छा लग रहा है कि युवा। नम्रता सिंह जी, नम्रता जी, आपका स्वागत है। आप सभी युवा लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है, अब आप जुड़ रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके बीच में आज मैं आपकी जैसे सुनाऊंगा। आप ये समझो, आज मैं भी एक युवा हूँ। आपके बीच में आके मुझे भी लगा कि आज मैं भी युवा हूँ। हूँ नहीं, पर लग रहा है कि आज आपके बीच में आके मैं भी युवा हूँ। आरती अनु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। कुसुम लता कुसुम जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत। कुसुम जी, आज मैं इस युवा पेज, आंगन पेज में आकर युवा बन गया हूँ, तो आज मैं युवा ही सुनाऊंगा। आज मैं कोई वो नहीं सुनाऊंगा कि उसका इसका ये, नहीं नहीं, आज नहीं सुनाऊंगा। सर, आप तो हो ही युवा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। आज मैं शुरुआत करता हूँ। युवा, आज दोहे जो होंगे वो श्रृंगार के होंगे, युवा के दोहे होंगे, युवा के मुक्तक होंगे, युवा के माहिया होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा आज। ये मेरी, आज का जितना भी सेशन आधा घंटा एक घंटा चलेगा वो उसी पर चलेगा, उससे आगे कुछ नहीं चलेगा। तो शुरुआत करता हूँ अपना युवा दोहा, आप सभी लोगों के नाम पे। सबसे पहला दोहा। खिड़की से जब चाँद, खिड़की से जब सांझ अंदर रखे पाँव, खिड़की से जब सांझ ने अंदर रखे पाँव, सतरंगी सा हो गया अपने मन का गाँव, सतरंगी सा हो गया अपने मन का गाँव। और आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। कहता हूँ, बरसे पूरी रात भर बादल ऐसे आज, बरसे पूरी रात भर बादल ऐसे आज, तानसेन ने छू दिया जैसे कोई साज, तानसेन ने छू दिया जैसे कोई साज। लक्ष्मी विमला जी कह रही हैं, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। कुसुम लता कुसुम जी, ये बहुत अच्छी युवा रचनाकारा है, बहुत अच्छी है। मेरे को अपना गुरु कहती हैं, मैं इतना गुरु लायक तो नहीं हूँ, फिर भी ये मुझे गुरु कह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत हार्दिक, लक्ष्मी विमला बच्चा है। अ, हाँ, शेयर कर दीजिए कुसुम जी, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। लक्ष्मी जी कर ही रही हैं। तो सुमित दास जी, आप भी अगर शेयर कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। युवा लोग जुड़े, युवा लोगों की बात सुना रहा हूँ आज तो। आज तो मैंने अपनी बात भी छोड़ दी, जो मैं समाज का दर्द सुनाता हूँ, वो दर्द आज छोड़ दिया मैंने। तो अब देखिएगा, कहता हूँ, ये बिमला जी को बहुत पसंद है दोहा, वहां उस दोहे को सुना रहा हूँ लक्ष्मी बिमला को। किसको कहते चांद है आज हुआ आभास, किसको कहते चांद है आज हुआ आभास, मुखड़ा उसका देख कर टूट रहा उपवास, मुखड़ा उसका देख कर
टूट रहा उपवास। धन्यवाद कुसुम जी, शेयर कर दिया, बहुत बहुत हार्दिक। अलका शर्मा जी आई हैं, बहुत बहुत अलका जी आपका स्वागत है, आप नोएडा से हैं, लाइव है। अलका जी, आज मैं जो भी सुनाऊंगा युवा सुना रहा हूँ। आज मैंने सारे बुजुर्ग वाला सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि मैं आज युवा पेज पे हूँ। ये नया पेज है, सभी युवा बच्चों का पेज है, इसलिए आज युवा। आज मैंने सब पुराना छोड़ दिया, इसलिए आप देख रहे हो। फिर कहता हूँ, और आज श्रृंगार का ही होगा, युवा लोगों का होगा, क्योंकि युवा लोगों को श्रृंगार। मैं जब भी कॉलेज में सुनाता हूँ तो वहाँ युवा का सुनाता हूँ, बाकी मैं सब छोड़ देता हूँ। भगत सिंह राणा हिमाजी, सादर नमन, सर सादर नमन आपका भी। अब देखिएगा, कहता हूँ, बैठो साथी पास में, छेड़ो दिल के तार। बैठो साथी पास में, छेड़ो दिल के तार। तुम बिन सुना है पड़ा मेरे दिल का द्वार। तुम बिन सुना है पड़ा मेरे दिल का द्वार। और इसके बाद और आगे आपको ले चलता हूँ, कहता हूँ, मेहंदी रची हथेलियां, ली सागर ने चूम। मेहंदी रची हथेलियां, ली सागर ने चूम। दोनों जलते आग में हुई खता मासूम। दोनों जलते आग में हुई खता मासूम। भगत सिंह राणा हिमाद जी, नमस्कार, बहुत बहुत अच्छे हो गए, आपको बहुत पसंद। कुसुम जी, अलका जी, लक्ष्मी विमला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है आप लोगों के, आप लोग। तो और आगे देखिएगा, एक और ऐसा कि पायल और पैर आपस में क्या बातें करते होंगे। मैं भी सोचता हूँ। नीतू सिंह जी आई, बहुत बहुत नीतू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि पायल और पैर आपस में बातें करते हैं। कभी सोचना कि पायल पैर भी बात कर सकते हैं क्या। तब कहता हूँ, यहीं से एक दुआ मैंने उठाया, दोनों में बात हो रही है। पायल पैरों से कहे धीरे चल ओ पाँव। पायल पैरों से कहे धीरे चल ओ पाँव। भटक न जाऊं मैं कहीं पिया मिलन के गाँव। भटक न जाऊं मैं कहीं पिया मिलन के गाँव। और इसी बीच में अभी आए थे हमारे बीच में आ, कटारिया जी। कटारिया जी बेहतरीन श्रृंगार, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और मैं आपको इसके आगे और ले चलता हूँ। आज आपको सारे श्रृंगार के सुनाऊंगा, जो मैंने कहीं सुनाए नहीं थे, आज वो इसी पेज पे सुनाऊंगा। आगे देखेगा, ये कहता हूँ कि सागर को छू के हवा आती है जब पास। सागर को छू के हवा आती है जब पास। हसरत उसकी देख कर बढ़ जाती है प्यास। हसरत उसकी देख कर बढ़ जाती है प्यास। अभी मैंने देखा डॉक्टर दमयंती शर्मा जी,
आपको मेरा नमन नमस्ते। आप सीधे बॉम्बे से हैं इस समय और बहुत बड़ी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। आपका तहे दिल से स्वागत। दमयंती जी, आज मैं आपको श्रृंगार के दोहे सुना रहा हूँ और श्रृंगार के ही मुक्तक होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये युवा पेज है, ये आंगन जो एक पेज है, युवा पेज है और युवा लोगों की यहाँ पर बातें, तो युवा के मन की बातें वही होगा। उस आज इसलिए मैं आज युवा पे सुना रहा हूँ। आज मैंने जो जो मैं सुना-सुना के मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, वो सब मैंने छोड़ दिया आज। नहीं तो मैं भी उनको सुना-सुना के लगता है मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तो आज मैं सोचा मैं भी थोड़ा जवान हो जाऊँ बच्चों के साथ। कहता हूँ, अब आगे देखिएगा। कहता हूँ, मचल गई शायद हवा, देख मेघ की चाल, मचल गई शायद हवा, देख मेघ की चाल, प्रसन्न होकर मेघ ने बिछा दिया फिर जाल, प्रसन्न होके मेघ ने बिछा दिया फिर जाल। कविता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुसुम जी कह रही हैं युवा मन की, हाँ आज मैं युवा मन की सोच कर रहा हूँ कुसुम जी, आज युवा ही होगा। तो अब आगे देखिए, एक और देखिए साहब, सावन का महीना चल रहा है, आसमान में बादल होते हैं, काले काले बादल। एक दोहा, काली काली बदरिया गरज रही यूं आज, काली काली बदरिया गरज रही यूं आज, सुन के उसके शोर को मौन हुई आवाज, सुन के उसके शोर को मौन हुई आवाज। अब उसके आगे लेक्चर है और कहता हूँ युवा पीढ़ी से कहता हूँ, अपने दिल की बात कहता हूँ। लब पे आई बात है, बोलो कह दूं आज, लब पे आई बात है, बोलो कह दूं आज, सुन के तुम मत चौंकना मेरे दिल की राज, सुन के तुम मत चौंकना मेरे दिल की राज। और भगत सिंह, कुसुम जी, अलका जी, डॉक्टर दमयंती, लक्ष्मी जी, आप सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ कि आप सुन रहे हैं और आज मैं युवा ही सुना रहा हूँ। आज सारे श्रृंगार के होंगे और कुछ नहीं होगा। सावन का महीना चला तो उसी से श्रृंगार के रूप में लेकर आऊँ। अब एक कहता हूँ, सबको पूनम की रात में पूनम का चाँद नज़र आता है, तो मैंने उसका उल्टा लिखा था, अब देखिएगा। क्यों लिखा होगा, वो यहाँ बताना चाहता हूँ। मुझे अमावस रात में दिखता है अब चाँद, मुझे अमावस रात में दिखता है अब चाँद, उसको पाने के लिए रहा दीवारें फांद, उसको पाने के लिए रहा दीवारें फांद। इसी बीच अंजू पांडे जी, सर मेरा नाम, अंजू जी मैंने नाम नहीं देखा, आपको कौन याद नहीं कर सकता, आप इतनी बड़ी स्वर सामग्री हमारी जो उत्तराखंड की
इतना सुंदर सुनाती है, आपको सुनने को हमेशा तरस जाते मेरे कान। आपको कौन भूलेगा अंजू पांडे जी। आप लखनऊ से हैं, एक म्यूजिक टीचर हैं, साथ साथ में अनूप जलोटा जी की शिष्य हैं। और आपको तो मेरा सादर नमन, आपका इस पेज में आना मेरा सौभाग्य अहोभाग्य जिसे कहते हैं। आपको कोई नहीं बोल सकता अंजू पांडे जी। आप सदैव, आपको हम याद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भगत सिंह राणा जी, धन्यवाद। इसके बाद में आगे आपको और एक देखिएगा, एक दोहा मैंने लड़की बन के लिखने की कोशिश की है कि क्या मैं लड़की बन के उसके भाव को लिख सकता हूँ, उसके दिल को पकड़ने की कोशिश की है। अब सुनिएगा डॉक्टर दमयंती जी, कि लड़की के क्या सोचती हो, उसको पकड़ने की मैंने कोशिश। मैं सफल हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, वो लोग आप बता सकते हैं, पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि जब भी उनको देखती दिल में उठता ज्वार। एक नया बिंब दिया, जब भी उनको देखती दिल में उठता ज्वार, उफन उफन के हर लहर करती है श्रृंगार, उफन उफन के हर लहर करती है श्रृंगार। धन्यवाद डॉक्टर दमयंती जी, आपको अच्छे दोहे लग रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आज मैं इसीलिए, हमारा तो क्या, हम तो अगर किसी को कुछ, हमारी किस्मत में तो बस वो है ना, रेत होता है, रेत में कुछ लिखो, बस हवा आती है मिटा देती है। तो अपनी किस्मत में तो ये था, तो वो मैंने एक दोहा लिखा, तो वो मैंने लिखा है कि ज्यों ही लिखा रेत पर बस उसका ही नाम, ज्यों ही लिखा रेत पर बस उसका ही नाम, तेज हवा ने कर दिया सारा काम तमाम, तेज हवा ने कर दिया सारा काम तमाम। लक्ष्मी जी कह रहे हैं माहिया, हाँ माहिया सुनाऊंगा, कुछ मुक्तक भी सुनाऊंगा। तो अभी तो 10-15 मिनट मेरे पास हैं, तो मैं सुना दूंगा। तो कुछ मैं आपको आज उसी श्रृंगार से की और कहता हूँ, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, वो लॉकडाउन में घर में हैं, तो कुछ मन मुटाव हो जाता होगा, नहीं होता तो बहुत अच्छे लक्की हो, और जैसे मेरे जैसे हो जाता है, तो इसलिए मैंने लिखा है। तो कहता हूँ, सुनिएगा, हम दोनों के बीच में सरहद जैसा मौन, हम दोनों के बीच में सरहद जैसा मौन, बैठे बैठे थक गए पहल करेगा कौन, बैठे बैठे थक गए पहल करेगा कौन। इसी बीच जगदीश मीणा जी, बहुत बड़े गजलकार हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं जगदीश मीणा भाई जी, आपका तहे दिल से स्वागत हूँ। मीणा जी, आज मैं जवान वाले को लोगों को सुना रहा हूँ। आज आप भी जवान, मैं भी जवान, पूरा महफिल जवान है। आज आज जो आप प्रेम के गजलें लिखते हैं ना, आज मैं प्रेम श्रृंगार पे दोहे सुना रहा हूँ। श्रृंगार पे मुक्तक होंगे, श्रृंगार पे सब कुछ होगा, क्योंकि ये युवा पेज है आंगन, तो इसलिए मैं आज युवा को सुना रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा, कहता हूँ, एक और सुनिएगा, आप कहोगे कैसा सुना। जिसे सुनाने हम गए
अपने दिल का हाल जिसे सुनाने हम गए, अपने दिल का हाल वो ही दिल को थाम कर बैठ गए तत्काल, वो ही दिल को थाम कर बैठ गए तत्काल। जैसे रेलवे में तत्काल टिकट होता है ना, ये तत्काल ही हो गया। और मैंने क्यों ऐसा बोला उसका जवाब भी दे रहा हूँ, दोहे के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ। सुनिएगा जगदीश जी, कुसुम जी, अलका जी, बिमला जी, डॉक्टर दमयंती जी, भगत जी। हाँ, कह रहे क्या बात, हम भी जवान, हाँ हाँ भगत जी बिल्कुल जवान रहिए, हमारा फर्ज है। यह मेरा देश जवान देश है। यहाँ पर 25 से 30 से जो कहते हैं 50 से 55 से ज्यादा उम्र से कम के ज्यादा लोग हैं, यंग है, यंग इंडिया है, इसलिए आज यंग इंडिया में बात। अब मैं क्यों कहा, मैंने तत्काल क्यों बैठे हो तब कहता हूँ कि ढूंढा मैंने हर तरफ खोया अपना प्यार, ढूंढा मैंने हर तरफ खोया अपना प्यार, नहीं मिला वो आज तक करता हूँ इकरार, नहीं मिला वो आज तक करता हूँ इकरार, इकरार कर रहा हूँ नहीं मिला। और उसके बाद कहता हूँ, सुनिएगा कुसुम जी, सुनिएगा, रोया पूरी रात भर। अब जिससे बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, अगर वो आपसे बिछड़ जाए कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा अगर वो जिसको आप बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो। सुनिएगा आरती जी, सुनिएगा कि रोया पूरी रात भर धरे हाथ पे हाथ, रोया पूरी रात धरे हाथ पे हाथ, बस यादें ही रह गई ज्यों ही छूटा सा, बस यादें ही रह गई छूटा ज्यों ही सा। ये यादें रह जाती हैं। तो मैं इसलिए युवा पीढ़ी से कहता हूँ, कई बार होता है हम जिसको शिद्दत से चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो यादें रह जाती हैं उसकी, ताउम्र रह जाती हैं। और मैंने इसलिए लिखा था ये कि जब प्यार होता है और जब उस ऐसा उसके साथ हो जाता है तो एक इंसान ना अंगार की तरह हो जाता है। तो मैंने अंगार तो उसको एक माचिस बोला है, मैच बॉक्स। वो चाहे तो पॉजिटिव कर सकता है, चाहे वो तो नेगेटिव कर सकता है, अगर उसका साथी बिछड़ गया कुछ भी हो। तब कहता हूँ, दमयंती जी सुनेगा, लिखे मैंने अपने लिए हैं, तो आप लोगों को सुना रहा हूँ, अपने राज सुना रहा हूँ, अपने दिल के हाल सुना रहा हूँ। कभी मैं भी युवा होता था, तब मैं सुना रहा हूँ, कभी होता था, अब नहीं हूँ। इस माचिस में कैद है दीपक जैसा राग, इस माचिस में कैद दीपक जैसा राग, छेड़ना इसके तार को लग जाएगी आग,
छेड़ना इसके तार को, लग जाएगी आग। दीपक रात क्या क्या कर सकता है, तो इसलिए मैंने बोला, एक बिंब के माध्यम से आपको बोलना चाहता, इसलिए। अजय अज्ञात जी हमारे बीच में आए हैं। बड़े भाई साहब हैं हमारे, और बहुत ही उम्दा गजलकार हैं। अच्छा लगता है जब हमारे सीनियर हमारे बीच में आते हैं, हमें आप आशीर्वाद देने, बहुत अच्छा लगता है। तो और कहता हूँ, और एक और देखिएगा। नींद पे पहरे लगे, रूठ गए अब ख्वाब। नींदों पे पहरे लगे, रूठ गए अब ख्वाब। हो कैसे दीदार अब उनका जरा जनाब। हो कैसे दीदार अब उनका जरा जनाब। और कहता हूँ, एक और सुनिएगा। कई बार हो जाता है, छोटी छोटी बातों में तकरार हो जाती है। तकरार हो जाता है, कई बात में मतभेद हो जाता है, मनभेद, मतभेद हो, अच्छा मनभेद ना हो, तकरार हो जाती है, कई बार हो जाता है। तो तब कहता हूँ, सिर्फ जरा सी बात पे तेज हुई तकरार। सिर्फ जरा सी बात पे तेज हुई तकरार। आते आते रह गई खुशियों की बौछार। आते आते रह गई खुशियों की बौछार। इसलिए तकरार करो, पर अदब से तकरार करो, रूठा मत करो। आते आते खुशियां चली जाती हैं। तो इसलिए कहता हूँ, घर में रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे में हो सकता है कई बार हो जाता मतभेद, लेकिन प्यार से सब सॉल्व हो जाती है। और अब मुझे कुछ मुक्तक कह रहे थे, थोड़ा युवा पीढ़ी के लिए मुक्तक, और उसके बाद धीरे धीरे आपको सुनाता हूँ। कुछ मुक्तक भी सुना देता हूँ, कुछ दोहे तो हैं। अब सुनिएगा। कहता हूँ, महक उसकी लिहाफ से जाती नहीं। महक उसकी लिहाफ से जाती नहीं, हवा भी उसके खिलाफ जाती नहीं। महक उसकी लिहाफ से जाती नहीं, हवा भी उसके खिलाफ जाती नहीं। इतनी पाकीज़ा है वो, पूछो मत। इतनी पाकीज़ा है कि पूछो मत। बद्दुआ भी उसके खिलाफ जाती नहीं, बद्दुआ भी उसके खिलाफ जाती नहीं, जाती नहीं। और सुनिएगा, कहता हूँ, आज हवा महकी महकी गुजरी है इधर से। आज हवा महकी महकी गुजरी है इधर से, पूछो किसका दामन छू के गुजरी है इधर से। आज हवा महकी महकी गुजरी है इधर से, पूछो किसका दामन छू के गुजरी है इधर से। पूरी कायनात उसके ही ख्वाबों में खो गई, पूरी कायनात उसके ही ख्वाबों में खो गई, जब वो हौले से मुस्कुरा के गुजरी है इधर से। जब वो हौले से मुस्कुरा के गुजरी है इधर से। लक्ष्मी मिला जी, कुसुम जी, भगत जी, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है। और आंगन वाले, आंगन पेज के कह रहे हैं पुनीत जी कि बदुआ भी है। जी जी जी,
आपका स्वागत। और उसके सुनिएगा कि जब आप नए-नए प्यार करते हैं ना, शुरुआती दिनों में, तब कहता हूँ, जब से मोहब्बत के सांचों में ढल रहा हूँ, तब से ज़माने की आँखों में खल रहा हूँ। जब से मोहब्बत के सांचों में ढल रहा हूँ, तब से ज़माने की आँखों में खल रहा हूँ। हर कोने से मोहब्बत में पहरे लगा दिए हैं। हर कोनों से मोहब्बत में पहरे लगा दिए हैं। अब अंदर ही अंदर तपते भट्टों में जल रहा हूँ। अब अंदर ही अंदर तपते भट्टों में जल रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? सुनिएगा। लक्ष्मी बोला, बच्चे ऐसा मैंने क्यों बोला? गलती उनकी नहीं थी, हम ही गलत समझ बैठे। वो प्यार से बातें करते हम मोहब्बत समझ बैठे। गलती उनकी नहीं थी, हम ही गलत समझ बैठे। वो प्यार से बातें करते हम मोहब्बत समझ बैठे। थोड़ा नादा थी, जल्दी एतबार कर दिए। थोड़ा नादा थे, जल्दी एतबार कर दिए। वो हंस के हाथ मिलाते, हम मोहब्बत समझ बैठे। वो हंस के हाथ मिलाते, हम मोहब्बत समझ बैठे। जब प्यार प्यार हो जाता है, उसी से संबंधित एक और, जब बहुत गहरा प्यार हो जाता है, मीना जी, जब बहुत गहरा प्यार होता है तब क्या कहते हैं? तब कहते हैं, तेरी सौंधी सौंधी खुशबू से महकती है ये रात। तेरी सौंधी सौंधी खुशबू से महकती है ये रात। महक के गुलों को खिलाती है ये रात। जब सारा आलम नींद में खो जाता है, जब सारा आलम नींद में खो जाता है, तब गुलफाम को धीरे 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 जगाती है ये रात। तब धीरे 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 जगाती है ये रात। जगाती है ये रात। और तो और कहता हूँ, क्योंकि आज आप लोगों ने मुझे युवा बना दिया है, मुझे वो कॉलेज के दिन याद दिला दिए हैं, तो आज मैं दिल खोल के सुना रहा हूँ। वैसे मैं बहुत सुनाता नहीं हूँ। कहता हूँ, जब से मेरे ख्यालों में वो उतरने लगे, जब से मेरे ख्यालों में वो उतरने लगे, शुष्क मौसम में भी बादल बरसने लगे। जब से मेरे ख्यालों में वो उतरने लगे, शुष्क मौसम में भी बादल बरसने लगे। मुझको तो हर दिन लगे बरसों बरस। मुझको तो हर दिन लगे बरसों बरस। जब से मेरी यादों में वो संवरने लगे, जब से मेरी यादों में वो संवरने लगे, संवरने लगे। और कहता हूँ, कई लोग, एक और देखिएगा, तेरा जरा ख्याल आ गया, तेरा जरा ख्याल आ गया, अश्रु में उबाल आ गया। तेरा जरा ख्याल आ गया, अश्रु में उबाल आ गया। रात जब सभी खुलने लगे, सागर में बवाल आ गया। रात जब सभी खुलने लगे, सागर में बवाल आ गया। सागर में बवाल आ गया। आज आप प्रेम पर पढ़ रहे हैं, प्रश्न लिखे, वाह वाह। हाँ जी जगदीश जी, आज मैं आपको अपना सब कुछ मान के सुना रहा हूँ जगदीश मीणा भाई जी, क्योंकि आप हमेशा प्रेम पर लिखते हैं, मैं तो नहीं लिख पाता, सिर्फ नाम ही नाम मेरे का कामदेव रख दिया लोगों ने, लेकिन मैं सुना नहीं। लेकिन आज मैं दिल खोल के सुना रहा हूँ, क्योंकि आज ये युवा पेज है, तो युवा पेज पे युवा की बस में। और एक सुनिएगा, कई लोग, चांद है, चांद तो एक ही है, कईयों की उस पर नजर होती है। मीना जी, चांद एक है, कईयों की नजर होती है। तब कहता हूँ, वो चांद भी कितनों का आईना होगा। वो चांद भी कितनों का आईना होगा, जिसमें कई सूरतों का ठिकाना होगा। वो चांद भी कितनों का आईना होगा, जिसमें कई सूरतों का ठिकाना होगा। अगर वो पल भर को भी छुप जाए कहीं, अगर वो पल भर को भी छुप जाए कहीं, तो न जाने कितनों को भरमाना होगा। तो न जाने कितनों को भरमाना हो, भरमाना हो। और
आगे सुनिएगा कि कहता हूँ, अ, नफ़रत भी उसकी कमाल की है, नफ़रत भी उसकी कमाल की है, अदा भी उसकी जमाल की है। नफ़रत भी उसकी कमाल की है, अदा भी उसकी जमाल की है। कौन सा पल क्या कर जाए वो, कौन सा पल क्या कर जाए वो। शरारत भी उसकी धमाल की है, शरारत भी उसकी धमाल की है, शरारत भी उसकी धमाल की। और आगे देखिए, एक और देखिएगा, बिमला जी, कुसुम जी और मीना जी। अब देखिएगा एक कि रोज मिलते हैं पर बात नहीं होती, बस देखते हैं मुलाकात नहीं होती। रोज मिलते हैं पर बात नहीं होती, बस देखते हैं मुलाकात नहीं होती। आंखों आंखों से इशारे होते हैं, आंखों आंखों से इशारे होते हैं। भरोसा इतना, तहकीकात नहीं होती। भरोसा इतना, तहकीकात नहीं होती, तहकीकात नहीं होती। और कहता हूँ, उसके बाद आपको और अब और ले चलता हूँ मित्रों। ये वाला एक और सुनाता हूँ कि एक, सुनेगा, मुझसे मिलना है तो जुबान मीठी रख, मुझसे मिलना है तो जुबान मीठी रख, अपने गुस्से की ये लगाम ढीली रख। मुझसे मिलना है तो जुबान मीठी रख, अपने गुस्से की ये लगाम ढीली रख। दिलों के रिश्ते इस तरह नहीं बनते, दिलों के रिश्ते इस तरह नहीं बनते। अपने चरित्र की एक कमान सीधी रख, अपने चरित्र की एक कमान सीधी रख। और कहता हूँ आपको, सुनिएगा, खामोश रहकर न सजा दीजिए, खामोश रहकर न सजा दीजिए, जुबान से कुछ तो बता दीजिए। खामोश रहकर न सजा दीजिए, जुबान से कुछ तो बता दीजिए। मेरे ख्वाबों की ताबीर हो तुम, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो तुम, बस इसी बात की रजा दीजिए, बस इसी बात की रजा दीजिए, रजा दीजिए। अ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने जुड़े, इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया। और शायद समय खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो कुछ आपको माहिया सुना देता हूँ जाते जाते। और माहिया की डिमांड थी, तो कुसुम जी हैं, आरती, तो आप कुछ माहिया सुना देता हूँ। और लक्ष्मी जी हैं। मित्रों, सुनिएगा, कुछ माहिया सुना के उसके बाद आप लोगों से विदा लेता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो सुनिएगा, शुरुआत पहला देखिएगा। नभ रोता फिरता है, नभ रोता फिरता है, दुख का बोझ लिए सावन सा झरता है। नभ रोता फिरता है, दुख का बोझ लिए सावन सा झरता है। और वो कहते हैं, वो मुझसे कहते हैं साए हम तेरे,
कुछ पल ही रहते हैं, वो मुझसे कहते हैं, साए हम तेरे, कुछ पल ही रहते हैं। आरती अनु जी कह रहे वाह वाह वाह, धन्यवाद आरती जी। और कहता हूँ, रुख मोड़ लिया हमसे, कह के हर जाई, अब खुद ही है तरसे। रुख मोड़ लिया हमसे, कह के हर जाई, अब खुद ही है तरसे। और सुनिएगा, अंबर ने ओढ़ लिया धुंध की दुशाला, सूरज मुख मोड़ चला। अंबर ने ओढ़ लिया धुंध की दुशाला, सूरज मुख मोड़ चला। और कहता हूँ, घिर घिर के आती है गम की परछाई, मन को भरमाती है। घिर घिर के आती है गम की परछाई, मन को भरमाती है। और जाते जाते एक दोहा आपको देते हुए जाऊंगा। बहुत सारा आपसे बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी विमला जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। आंगन जो युवा पेज है, इस पेज पर मैं भी युवा लोगों को आगे से सुनूंगा, और मेरे साथी भी इसमें आए तो उनका भी स्वागत है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। आपने मेरे को यहाँ पर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग युवा पीढ़ी इतना अच्छा सुनती है। मैं तो आपको, मेरे पास तो भंडार है, मैं तो पूरी रात चली जाएगी, लेकिन मैंने आपको वो चीज़ सुनाई जो आपको चाहती है युवा पीढ़ी। अगर आपको जिस दिन सामाजिक कहोगे, मैं समाज पे भी सुना दूंगा, बहुत सारे समाज। लक्ष्मी जी जानती हैं, उनको सब पता है मेरे बारे में। हम साथ काम किए हैं, साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि आंगन एक युवा पेज है, बहुत अच्छा काम कर रही है, सबको युवा पीढ़ी को आगे ला रही है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उत्तराखंड से हूँ, वहाँ मेरी जन्म कर्म भूमि मेरी दिल्ली है, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करता हूँ, रक्षा मंत्रालय में। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे वहाँ के ना दो दोहे, एक तो मैं अपने देश के लिए, हाँ मैं सब लोगों से कहता हूँ, हम लोग कोई पहाड़ से जुड़ा है, कोई कहीं से जुड़ा है, कोई कहीं से जुड़ा है, और पूरा एक देश है ना, तब कहता हूँ एक दोहा उनके लिए, और एक दोहा जो अपने पहाड़ के लिए, बस। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। सुनिएगा, मैं कि भारत की पहचान है गीता और कुरान, भारत की पहचान है गीता और कुरान, एक गली में आरती, दूजी गली अजान, एक गली में आरती, दूजी गली अजान। और इसके साथ एक उत्तराखंड पूरा मेरा देश, नदियों का देश, तब उनके लिए एक दोहा सुने, अब बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को कि
गंगा यमुना नर्मदा झेलम और चिनाब, गंगा यमुना नर्मदा झेलम और चिनाब, बह के जीवन दायनी बहती यहाँ जना, बहती यहाँ जना। और अंतिम दोहा सभी लक्ष्मी जी हैं और प्राची, प्राची जी बहुत बहुत, प्राची जी आई, अच्छा लगा। अब मेरा जाने का वक्त हो गया, आप आई, आपका तहे दिल से। और सभी को, हम सब की माँ, माँ कैसी होती है, माँ पे जाते जाते माँ पे एक दोहा और यहीं पर अपना सुनिएगा प्राची जी कि माँ कैसी होती है। मैंने एक बिंब के माध्यम से उसी के साथ सुबह नहीं, हवा सुबह सहला गई, चुपके से जो गा, हवा सुबह सहला गई, चुपके से जो गा, हाँ, हवा सुबह सहला गई, चुपके से जो गा, जाने क्यों ऐसा लगा, माँ ने पूछा, जाने क्यों ऐसा लगा, माँ ने पूछा। तो मित्रों, लक्ष्मी भट्ट जी जुड़ी हैं, आप लोग आए तो मैंने माँ पे सुनाना कहा। और मन तो बहुत है, बहुत सुनाऊं, लेकिन समय की पाबंदी होती है, समय बहुत हो चुका है। तो इसी, क्योंकि अगर समय होता तो मैं सुना देता, समय की पाबंदी है, इसलिए मुझे भी अपनी वाणी को विराम देना होगा। मैं आप सभी का, लक्ष्मी विमला जी, भगत राणा जी, भगत सिंह राणा जी, डॉक्टर दमयंती, अलका शर्मा जी, आपका आशीर्वाद, हाँ जी, शुक्रिया। प्राची जी, हाँ प्राची, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, मैंने इनको पढ़ता हूँ, इनको सुनता हूँ, बहुत अच्छा है। बहुत युवा पीढ़ी ऐसे, अगर युवा पीढ़ी हमारी आगे आएगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी हैं, प्राची हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं प्राची। इस पटल पे अगर इनको चाहो लक्ष्मी जी ला सकते हो, प्राची जी को बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा सुनाती है। तो आप लोगों को मैं, अगर मेरे से कुछ ऊंच नीच हो गया होगा तो माफी के साथ आप लोगों से अलविदा कह रहा हूँ, ताकि कभी फिर मिलूंगा। और तब तक के लिए आप सब लोगों को शब्बा खैर, और कोरोना काल में सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ताकि हम फिर जब एक नई सुबह होगी हम सब लोग मिलेंगे। हाँ, सर आपको वादा करके जाना होगी कि दोबारा, हाँ मैं लक्ष्मी आगमन, आंगन जी के, जो पुनीत राजा जी कह रहे हैं कि आप, जी जी, आप जब बुलाओगे, मैं तो हमेशा लक्ष्मी जी से बोला कि युवा लोगों के लिए अगर आपको यहाँ पर कुछ क्लास देनी हो किसी कविता के बारे में, क्लास भी दे सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ युवा के लिए। बाकी मैं वैसे किसी पेज पे बहुत कम जाता हूँ, पर एक लक्ष्मी बिमला बच्चा, इसको मैं नहीं टाल सकता। ये मुझे रात को भी बोलेगी ना 12 बजे आना है तो आ जाऊंगा, इसके लिए मुझे मना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है। इसके साथ मैंने, जब हमने मिल के काम किया है, संस्था का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अच्छा एनर्जी है इसके अंदर, अच्छा लगता है। तो प्राची जी कह रही है सर आप भी ध्यान रखें, हाँ प्राची, शुक्रिया, आपने इतना, शुभ रात्रि आप सभी को। आरती अनु जी, आपको भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, कभी फिर मिलूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।